भावनाओं जीवन में क्या हितकारी है और जीवन में क्या अहितकारी है। आज हमको इस चीज पर विचार करना। आज हमें इस बात पर चिंतन करना है, इस बात पर मनन करना है और इस बात को अपने अंदर उतार के ये सोचना है कि हमारा संसार में हितकारी क्या चीज है और अहितकारी। आज तुम्हारे लिए ये विषय लेकर चल रही है। इस विषय को जो अच्छी तरह से मंथन कर लेगा, अच्छी तरह से शोधन कर लेगा, अच्छी तरह से विचार कर लेगा, वो निश्चित ही हमारे इस जीवन में उस तीर्थंकर पद को प्राप्त। पहले तो हम क्या जानेंगे, हमारी हितकारी क्या चीज है। तो जब हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम संसार की इन व्यवस्थाओं को, संसार के एक भौतिक पदार्थों को, संसार की इन भौतिक व्यवस्थाओं को ही हम अपने की वस्तुएं मानते हैं। हमारे हितकारी हित करने की ये व्यवस्था को हम अपना मानते रहेंगे, लेकिन वास्तविक हमारे जीवन का हित कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार हमारे लिए सोचना है, विचार करना है। तो आज हम वो 16 कारण परों में चलते चलते आज हम 14वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और उस 14वें दिन में प्रवेश करते हुए हमने कल जाना था, हमने कल ये सुना था कि जीवन में प्रवचन हमारे जीवन को क्या बताता है, कहाँ ले जाता है, किस प्रकार की स्थिति में जाता है, ये हमको सुना था। आज हम 14वें दिन में प्रवेश करके और आज हमें जानेंगे और विचार करेंगे। आज कौन सा दिन है, कौन सा नाम क्या, ठीक है, आवश्यक परिहार भावना। कितना अच्छा यहाँ पर कथन है, कितना अच्छा यहाँ पर नाम है और कितने अच्छे टिफिन है। कमेंट है, विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। तो आज आवश्यक परिहार शुद्धि। यहाँ पर आचार्यों ने कहा कि आवश्यक क्या है, परिहार किसका करना है और ग्रहण क्या करना है। आज इसी विषय पर चल, क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है। तो संसार के अंदर जब पूछा जाता है, किसी से जब कहा जाता है, विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं अब आवश्यक क्या चीज है हमारी। तो शास्त्र में रोज बताया जाता है कि 6 आवश्यक कर्तव्य है, जो साधु के भी है और श्रावक के। तो यहाँ पर आवश्यक प्रसार विशुद्धि का मतलब समझ में आ गया। ये यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आवश्यक यानी ग्रहण करने योग्य हमारे 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, बाकी सब छोड़ने योग्य है। क्या कहते, बाकी सब करने योग्य क्या है, 6 आवश्यक कर्तव्य। अब उन 6 आवश्यक कर्तव्यों के लिए यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना। आज आवश्यक परिहार शुद्धि कह रही है तुम्हारे लिए क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आवश्यक कर्तव्य करना चाहिए। और ये रोज बताया जा रहा है, अनादिकाल से तीर्थंकर बताकर चले गए। क्या अभी वर्तमान की स्थिति में अनेक शब्द तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हें बताकर चले गए, लेकिन हम पर कोई फर्क क्या फर्क पड़ा।
चाहे वो आचार्य विराट सागर आके चले गए, विशुद्ध सागर आके चले गए, चाहे तुम्हारे और माता जी महाराज आके चले गए, पर हम पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? और साधु तो अपने आवश्यक कर्तव्य को रोज करते और करते नहीं करते। तुमको कई बार बताया है, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, सामायिक, धर्मोपदेश और ध्यान, ये सारी चीजें साधु रोज करते हैं। यानी साधु तो आज भी अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वो आवश्यक कर्तव्य का पालन करके अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ा रहे हैं और वो तो नियम से अपना कार्य कर रहे हैं। पर श्रावक ने आज अपने कर्तव्य क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब बताओ, जब अपने अपने आवश्यक कर्तव्य पर्याप्त विशुद्धि शंकराचार्य ने बताई है कि जब आवश्यक कर्तव्य करेंगे तभी हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। और संसार के अंदर तुम जो कार्य कर रहे हो, संसार की जो दुकान कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बच्चों को जन्म दे रहे हो, भोग भोग रहे हो, संसार में जो काम कर रहे हो, संसार में क्या नेता बन रहे हो, राजनीति में जा रहे हो, या किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हो, या समाज सेवा कर रहे हो, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, या देश की सेवा कर रहे हो, या कहीं पर भी जाकर क्या कोई भी कार्य कर रहे हो, या फुटपाथ पे जाकर गरीबों के लिए व्यवस्था कर रहे हो, या जाने रोडों पर जाकर बच्चों की सेवा कर रहे हो, तो आचार्य कहते हैं क्या ये अनावश्यक कार्य है या आवश्यक कार्य है? कौन से कार्य? आवश्यक कार्य नहीं। क्यों नहीं है? इसीलिए कि आवश्यक कार्य तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि करेगा और तुम्हारे प्रकृति का बंद कराएगा। बाकी संसार के जितने भी कार्य वो सब अनावश्यक कार्य हैं, वो तुम्हारी प्रकृति का बंद नहीं कर सकते। लेकिन आज संसार में हम सभी लोग आवश्यक कर्तव्यों को छोड़ रहे हैं और अनावश्यक कर्तव्यों को इसको पकड़ रहे हैं। अनावश्यक कर्तव्यों को पकड़ रहे हैं। क्या हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हम वहां कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में जाके सेवा कर रहे हैं, हम वृक्ष लगा रहे हैं, वो पर कर रहे हैं, हमारी ये सब चीज होटलों में जा रहे हैं, वहां पर जाकर बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, ये सब अनावश्यक कार्य है। और आप छह आवश्यक कर्तव्य जो कर रहे हैं वो आवश्यक कार्य है। आवश्यक कार्य है जो जीवन में रोज करना चाहिए। इसका कारण है, इसी का कारण है कि आज आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। इसीलिए तो संसार में अनावश्यक कार्य करने के बाद भी हम दुखी हैं। कितने भी कार्य कर लो लेकिन हम दुखी है। क्यों? क्योंकि आवश्यक कर्तव्य करने पर पुण्य का बंद होता है, परिणामों की विशुद्धि होती है, और जब परिणामों की विशुद्धि होगी, पुण्य का बंद होगा, तो नियम से सुख की प्राप्ति हो। तो आज सारे संसार के अंदर में 99% लोग अनावश्यक कार्यों में लगे। 99% इसमें लगे, अनावश्यक कार्यों में लगे। 1% भी अगर मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा एक सौभाग्य समझूंगा। 1% लोग अपनी आवश्यक कर्तव्य का पालन, 1% कितने मिल जाए? क्यों? अब तुम कहोगे महाराज, तुम कहोगे तो बताओ, तुम्हारी नजर में ही एक आध व्यक्ति मुझे खड़ा कर दोगे जो अपनी आवश्यक कर्तव्य का पालन करता? एक व्यक्ति खड़ा कर दो ना, नहीं है। क्यों? आवश्यक कर्तव्य मैंने तुमको बताया कि जो रोजाना घर में शुद्ध आहार बनाता है, चतुर्वेद सल को आहार देता है, और रोज अक्षर से भगवान की पूजा करता है। आप एक दिन नहीं, रोज। रोज ऐसा कोई श्रावक नहीं है? अब नहीं है तो बताओ। तो आज आवश्यक पर्याप्त शुद्धि। अब बताइए, तुम्हारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के संबंध की कहां चर्चा करें हम? पहले तो संसार के सुखों की चर्चा कर ले, तो वो भी प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण यही, इसका कारण यही है। तो आज यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भगवान पाओ, अगर तुम्हारे लिए भी इन तीर्थंकर प्रकृति का वध करना है, तुम्हारे लिए भी भगवान के पादमूल में या गुरु के पादमूल में तुम्हारे लिए भावना बना है, अरे भावनाओं को भाकर तुम्हारे लिए तीर्थंकर बनना है, तो कह रहे हैं भगवान पाओ, आज से ही अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन करना
शुरू कर दो। क्या कर दो? शुरू कर दो आज से ही। देखो, इस प्रकार का जब विचार आता है, चिंतन आता है, तब जाकर, क्योंकि संसार की एक भौतिक वस्तुओं का सुख तो किस प्रकार है, जिस प्रकार तुम देखते हो, विचार करते हो, क्या ये कुत्ता होता है, वो एक हड्डी को मुंह में दबा देता है और वो हड्डी को चूसता है और उसको ना तो कोई स्वाद आ रहा है ना उसे पेट भर रहा है, भर रहा है क्या? नहीं भर रहा ना, लेकिन वो छोड़ने को भी और उसको चूसते चूसते मुंह में खून करने लगता है, फिर भी छोड़ता नहीं है, तकलीफ भी होने लगती है, क्या उसे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, ना उसे पेट भर रहा है, जबकि परेशानियां और बढ़ रही है। इसी प्रकार संसार के एक भौतिक पदार्थ है, संसार की भौतिक वस्तु है, संसार की व्यवस्था है, इस प्रकार है, उसी प्रकार इनमें कुछ आनंद नहीं है, इनमें किसी प्रकार का सुख नहीं है, अरे सुख तो हमारे कर्तव्य में है, जिससे हमारी आत्मा के कर्मों की निद्रा हो, लेकिन उसको कोई ग्रहण करना चाहता ही नहीं है। उसको तो किस में मजा आ रहा है? तो संसार के दुखों में। बंधुओं, ऐसा आज आवश्यक परिहार विशुद्धि है। इस प्रकार आज आचार्य आपको बता रहे हैं किस प्रकार हमारे जीवन में इसका पालन करना है, किस प्रकार हमें चलना है। अनेक जगह जाकर मैं जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, उपदेश देता हूँ, और उपदेश के अंदर में अनेक लोग मेरे पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं महाराज ऐसा नहीं है, और सा वालों का शायद तुमने नहीं जागा अभी, इसलिए मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए लोग, लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर कई लोग आते हैं और आकर वो आशीर्वाद को प्राप्त करके कई लोग वहाँ पर अपने जीवन में सुख को प्राप्त होते हैं। क्या? लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भैया क्या तुम इस प्रकार का विचार कर लेना, मेरे पास अगर तो आप नियम दे दो कि आवश्यक कर्तव्य का पालन करो। ऐसे कर्तव्य के पालन करने से शास्त्रों के अंदर में तुमने कई उदाहरण देखी। क्या? चक्रवर्ती जैसे इस कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ती जाती है, उनके पाप क्षय होते चले जाते हैं, कितनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि वो ग्रस्त में रहकर भी 96,000 रानियों के बीच में रहकर भी क्या इस प्रकार का वैभव प्राप्त करते हुए भी क्या वो अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हैं। क्या संसार के जो अनावश्यक कार्य हैं उनमें उनका मन नहीं लगता है क्या? इसलिए कहते हैं ना, भरत घर में ही कहा ना, उसका इतना वैभव होने पर भी अनावश्यक कार्य में उसका मन नहीं लगता है, उसका मन तो आवश्यक कर्तव्य में लगता है। अनावश्यक कार्य उसका मन, ना उसका मन रानियों में लगता, ना उसका मन राजकार्य में लगता है, ना उसका भोग भोगने में उसका मन लगता है, उसका मन तो अपने कर्तव्य करने में लगता है। अरे वो चक्रवर्ती उस समय भोग भोगते समय भी सिद्ध श्राद्धी हो जाता है, उस समय भी चिंतन करता है कि भोग तो पुण्य के हैं, किसके हैं? पुण्य से मिले हैं, ये मेरे तुम्हारे है क्या? नहीं है, ये तुम्हारे लिए शरीर मिला है, ये तुम्हारे लिए घर मिला है, दौलत मिली है, तुम्हारे संसार की व्यवस्थाएं मिली है, और ये व्यवस्था ध्यान रखो कैसे मिली है? पुण्य से। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चक्रवर्ती ऐसा विचार करता है कि मैं जो भोग भोग रहा हूँ पुण्य से भोग रहा हूँ, उससे क्या ये मेरे नहीं है, ये वैभव जो मुझे मिला है ये पुण्य का है, मेरा है क्या? आत्मा का कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा चिंतन करके भोजन करते समय भी वो कहाँ पहुंच जाता है? सिद्ध श्राप। विचार करना, भोजन करते समय भी वो भोजन कर रहा है, लेकिन न स्वाद ले रहा है, न उसको देख रहा है, उसका मन तो वहां पर है, सिद्ध शिला पर है। ऐसा आवश्यक कर्तव्य चक्रवर्ती करता है और उससे उसके शरीर परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। क्या कि वो भी अंत समय में मुनि दीक्षा धारण करता है और अंतर पूर्वक में मोक्ष को। एक आवश्यक कर्तव्य का क्या है?
ये पुण्य है, ये इसका महत्व है। इतने कर्मों की निर्जरा। आप लोग भी अगर चाहो, आप लोगों के मन में भी ऐसा विचार आ जाए, आप लोगों के मन में भी ऐसा चिंतन आ जाए, क्या विचार आ जाए कि हम भी अपने जीवन में भरत चक्रवर्ती जैसा हम भी पुरुषार्थ करेंगे, हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो हम भी अपने इस जीवन में उस मुनि पद को धारण करेंगे और मुनि पद को धारण करके हम भी मोक्ष की, ऐसा मन में क्या आना चाहिए। तो आज का विषय मेरा यही था कि हितकारी क्या है, और हितकारी संसार की जितनी भी भोगों की वस्तु है, संसार में देखने वाली इंद्रियों की जो वस्तु है, संसार में जो दिखाई दे रहा है पौधे तुम्हारे लिए, वह तुम्हारा हितकारी नहीं है, वो तो अहितकारी है। हितकारी तो हमारा कर्तव्य है कि सुबह उठकर हम स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके मन में भाव कि जिनेंद्र भगवान आज मेरे लिए ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसा जगत प्राप्त हुआ है कि आज मैं इस सुंदर वस्त्र पहन के आपके चरणों को स्पर्श कर पा रहा हूँ, मैं आपके मस्तक पर जल की धारा कर पा रहा हूँ, आज के आपके सामने इस अष्टद्रव्य से अपने हाथों से आपकी पूजा कर पा रहा हूँ। क्या ये मेरा एक परम सौभाग्य है? क्या आज मुझे आवश्यक कर्तव्य करने का एक मौका मिला है? मेरे नगर में गुरु का विचरण हुआ है, मेरे मुनि महाराज का विचरण हुआ है, आते चलते चले जा रहे हैं, मुझे शुद्ध भोजन करने का सौभाग्य मिला है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे गुरु में पैदा हुआ हूँ जहाँ शुद्धि का प्रकरण बताया जाता है, जहाँ पर हिंसा का प्रकरण नहीं बताया जाता, जहाँ पर हिंसा प्रभु धर्म का धर्म है, जहाँ पर बाजब पापों से विरक्त होने का धर्म है, जहाँ पर इंद्रिय विषयों से विरक्त होने का धर्म है, ऐसा कीर्तन करने हमको बताया है, ऐसी पर्याप्त शुद्धियां हमको बताई है। और ऐसे जन्म में लेकर अगर मैं इनसे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी अनावश्यक कार्यों में उलझा हुआ हूँ, तो विचार कर लेना कि मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जैन कुल में आना व्यर्थ हो जाएगा, मेरा तीर्थंकरों के कुल में पैदा होना कब, ऐसा कब, जब मन में क्या करेंगे हम, सिर्फ चिंता से काम नहीं चलता, चिंतन करेंगे जब, क्या करेंगे, चिंता से काम नहीं चलता है। यहाँ पर बैठे बैठे चिंता कर रहे, घर पर बैठे बैठे चिंता कर रहे कि मुझे चिंता लगी है, भगवान का सेवा तो करना है, चिंता तो है महाराज, पर कर नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि अभी चिंतन में नहीं आया। और जिसके चिंतन में आ जाता है वो चिंता नहीं करता, उठकर चल देता है, चाहे संसार की कोई वस्तु मिले या ना मिले, पर वो अपने कर्तव्य करने को क्या करता है, चल दिया। ऐसे कर्तव्य को पालन करने के लिए कोई अलग विषय है, ये बात आप ध्यान रखना कि संसार में अगर हमारी बुद्धि उन कर्तव्यों की तरफ नहीं चल रही है, भले आपके पास संसार का वैभव है, दुकानें है, धन है, दौलत है, बीवी है, अरबों करोड़ों की संपत्ति है तुम्हारे पास, अगर आवश्यक कर्तव्य में तुम्हारा मन नहीं चल रहा है तो सोच लेना कि मैं बात करूंगा क्या चलना। अगर ऐसा चिंतन कर लेना, उन्हें लाखों करोड़ों रुपयों को देखकर मत मान लेना मेरा पुण्य है, ये मत सोच लेना कि मैं आवश्यक कर्तव्य नहीं कर पा रहा, मेरा तीव्र बात करूंगा क्या चल रहा है, उधर चल रहा है, ऐसा क्या कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना चाहिए। तो ऐसे आवश्यक पड़ता है विशुद्धि से क्या जीवन में मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आप विचार करें। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि किस प्रकार जब हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाती है, और जब परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो जीवन में क्या क्या हो जाता है। मुझे एक बात याद आती है कि एक नगर के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ, जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति, सारे नगर में तो क्या, सारे राज्य में, सारे देश में उसका नाम चलता, सारे राज्य में तो क्या, सारे देश में उसका नाम चलता था। और वो सेठ संसार का, देश का ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कार्य है, किसी भी प्रकार, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, सब जगह उसकी मान प्रतिष्ठा।
उसकी सब जगह मान प्रतिष्ठा थी। जहां पर भी कोई नेता आता तो सबसे पहले उसको बुलाया जाता, समाज में कोई काम है सबसे पहले उसको बुलाया जाता, राज्यसभा में कोई काम है तो सबसे पहले उसकी सब जगह क्या थी? मान प्रतिष्ठा। क्या प्रतिष्ठा नहीं थी? क्या थी? मान प्रतिष्ठा और मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ा अंतर है। क्या प्रतिष्ठा और मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अंतर है। वो व्यक्ति विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि सारे देश के अंदर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा है, सारे देश के अंदर में गरीबों के लिए भोजन भंडारी खुला रखे हैं, गरीबों को वस्त्र वितरण हो रहे हैं, क्या हॉस्पिटलों में इलाज के लिए मैंने फ्री कर रखा है, मैंने तमाम हॉस्पिटलों के अंदर बोल रखा है, तमाम प्रकार के कार्य देश के अंदर किसी प्रकार का दुर्भिक्ष चल रहा है तो मैं तैयार हूँ, सारे कार्य चल रहे हैं, सब काम संसार के इंद्रिय विषयों को भी आनंद से भोग रहा हूँ, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहा हूँ, पर आवश्यक कर्तव्य नहीं करना। जो करने योग्य कार्य है वो नहीं करा। संसार के सारे काम कर रहा है लेकिन क्या नहीं कर रहा? अपने कर्तव्य, अपने आवश्यक, वहां पर नाम तो चल रहा है, मान प्रतिष्ठा तो चल रही है, लेकिन कर्मों की क्या नहीं होगी? नजरा नहीं होगी, पापों से निवृत्ति नहीं हो रही है। पुण्य तो उसको भी मिल रहा है, पुण्य तो उसको भी मिल रहा है, लेकिन वो पुण्य क्या काम आता है? आप विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, क्या काम आता है आप सोच लेना। और आवश्यक कर्तव्य का पुण्य क्या काम आता है, और संसार की भौतिक व्यवस्थाओं का पुण्य क्या काम आता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमारे लिए कहा, तीर्थंकरों ने कहा, क्या हमारे मुनियों ने कहा, आचार्यों ने कहा, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमारे परंपरा धर्म ने कहा, तुम्हें बताया क्या कि हे प्राणी अपना कल्याण चाहता है क्या, तो तीर्थंकर की वाणी में तुम्हें आवश्यक करेगा पर्याप्त शुद्धि आई है। और आज ऐसा चिंतन कर लो कि आज से हम क्या शुरू करेंगे? करेगा कोई नहीं, बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी इतना पुण्य हमारा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भी पुण्य, जिस दिन तुम्हारा पुण्य उदय में आ जाएगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सब आओगे और कहोगे महाराज आज से हम नियम देते हैं, आज से हम नहीं करता होगा। अभी तक तुम नहीं कर रहे हो, तो मैंने कहा कि संसार की व्यवस्थाएं काम आने वाली आएगी क्या? बोलो आएगी क्या? नहीं आएगी ना। चिंता करना, विचार कर लेना, जिन जिन ऐसे महापुरुष हुए और उन महापुरुषों को हमने देखा, क्या देखा तुमने कि राम और सीता अपने कर्तव्य का जंगल में भी क्या करती, पालन करती, लेकिन ध्यान रखना लक्ष्मण जो था ना, उसके नरक आयु का बंध था, नरक जाना था, तो कभी वो ऐसे समय उपस्थित रहता ही नहीं था, कोई ना कोई काम से कहीं ना कहीं। समझ आ रहा है मेरी बात? चाहता तो वो भी था कि मैं भी ऐसे पुण्य का, लेकिन क्या उसकी नरक आयु का जो बंध था, नरक जाना था, तो ऐसा संयोग उसको मिलता नहीं। जब तक कोई मुनि महाराज आते थे तब तक कोई भिक्षा मांग के चला गया, कोई कालिया को उसको संयोग मिलता है। किसको किसी को भी दे, विचार कर, चिंतन कर, सोच ले अपने आप में। अगर हमें सब नहीं कर पा रहे हैं तो सोच लेना अभी हमारे पुण्य का उदय कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्म का क्या चल रहा, उदय चल रहा है। इसीलिए तो हमारा मन नहीं बन रहा है। किसके लिए है? आवश्यक कर्तव्य करने के लिए मन नहीं बन रहा है। इसीलिए हमारे संसार की व्यवस्थाओं की तरफ मन जा रहा है, संसार में पौधे पदों की तरफ मन जा रहा है। क्यों? क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस पाप कर्म की उदय की चल रही है। और आचार्यों ने कहा कि पाप करके उदय में जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, क्या करता है?
तीव्र पुरुषार्थ करता है तो उस पाप कर्म को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। वो कहता है अब तेरे आगे मेरी ताकत नहीं चलेगी। और भान नहीं है हमारे लिए, ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार नहीं है। जिस प्रकार एक क्षत्रिय और एक वैश्य दोनों अखाड़े में उतर गए और अखाड़े में जब उतरे तो वैश्य ने क्षत्रिय को नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गया, उसको परास्त कर दिया। क्षत्रिय ने कहा क्या ये बात बताया तू है कौन? उसने मैं वैश्य हूं। तो क्षत्रिय को जोश आ गया क्या वैश्य? अच्छा वैश्य ने मुझे, और उसी क्षत्रिय ने तुरंत उस वैश्य को पराजित कर दिया। पूर्ण इसी प्रकार से ध्यान रखना हमारे जीवन के अंदर में ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें जब तुम्हारे लिए भान हो जाए कि मैं क्षत्रिय वंश का वंशज हूँ क्या, और वो संसार की ये भौतिक चीजें तो मेरे लिए क्या व्यक्त करती है क्या, ऐसा तुम्हें भान हो जाए उसी दिन तुम अपना कर्तव्य करना कर्म को नीचे ले जाओ। और नहीं तो जब तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ कर्म तुम्हारे ऊपर बैठा रहेगा, बैठा रहे चार। लेकिन ऐसा हमने तीव्र पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। बंधुओं तो सेठ का नाम चल रहा था और सेठ का नाम सभी जगह चल रहा। सेठ बड़ा प्रसन्न होता था क्या, सेठ बड़ा सोचता था ओ हो मेरा सारे दुनिया में क्या चल रहा। अगर मैं रास्ते से निकल जाता हूं तो सारे नगर के लोग मुझे क्या करते हैं, करते नहीं करते क्या। मैं जब निकलता हूँ तो इधर से उधर लोगों की भीड़ लगी रहती है क्या, चौराहों पर मेरे नाम से वस्त्र बट रहे हैं, भोजन चल रहा है, अनेक हॉस्पिटलों में मेरी तरफ से क्या चल रहा है, नाम तो हो रहा था कि नहीं हो रहा था। संसार के अनावश्यक कार्यों में प्रतिष्ठा मिल रही थी, नाम हो रहा था, लोग नमस्कार कर रहे थे, लोग चरणों में पड़ रहे थे। क्या मिल रहा था? उद्गल कुंड, उद्गल की व्यवस्था। नाम क्या है? उद्गल है। नामकरण क्या है? उद्गल है। ध्यान रखो, आठ कर्म हमारे द्रव्य कर्म जो उद्गल है, उद्गल ध्यान रखो। और नामकरण भी क्या है? उद्गल की पर्याय है। और हमारे नामकरण में तीर्थंकर भगवान का नामकरण होता है, उसमें एक पुण्य प्रवृत्ति होती है, पुण्य प्रकृति होती है एक, और पुण्य प्रकृति उनकी सत्ता में पड़ी रहती है। उस पुण्य का वो उपयोग भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि नामकरण उद्गल की पर्याय है, मेरी आत्मा का प्रभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं। कौन सी है? संसार में जो भी तुम्हारी दिखाई दे रहा है ना, ये नामकरण की वजह से तुम्हें मिला है, ये सब स्वभाव परिणति नहीं है तुम्हारी, ये आत्मा का गुण नहीं है, ये तो उद्गल की ही इसकी है। तो क्या ये नाम पाकर, ये वैभव पाकर, ये सारा पाकर आप प्रसन्न हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, बड़ा आनंद मना रहे हो क्या कि मेरे पास इतना रुपया आ गया, मेरे पास इतने मकान आ गए, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बाहर जाके खुश हो रहे हो, मंदिर ना जाकर बड़े प्रसन्न हो रहे हो क्या, गुरु के पास ना गए बड़े प्रसन्न हो रहे हो, कर्तव्य पूरा करने के बाद बड़े प्रसन्न हो रहे हो। ये उद्गल की पर्याय है और उद्गल में ही परिणत हो जाए। लेकिन आत्मा का गुण नहीं है इसका, आत्मा का गुण नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। क्या ये जो भी तुम्हें मिला है नामकरण की वजह से मिला है। और तीर्थंकर भगवान की 13वें प्रकृति जो होती है नामकरण की, उसमें एक तीर्थंकर के पुण्य प्रकृति अलग से होती है, सत्ता में ही पड़ी रहती है, उसका उपयोग भी नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। हमारे लिए पुण्य से अगर संसार का वैभव मिल गया है तो ज्यादा उसमें ध्यान मतलब ज्यादा उसमें इतराओ मत, क्योंकि भगवान जानते हैं एक पुण्य प्रकृति जरूर है मेरी और सबो सटन ऐसी रचना में ऊपर उठते चले जाती है। उनको पता है कि संसार का पुण्य मुझे संसार में ही किसमें फंसा दी, इसलिए उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। अरे तुम्हारे पास तो एक तुच्छ पुण्य मिला है जिससे तुम्हारी थोड़ा सा वैभव मिला है, उस पुण्य को पाकर भी हम भूल गए अपने कर्तव्य। क्या पाकर? इस संसार का तुच्छ पुण्य पाकर, क्योंकि तुच्छ पुण्य से संसार की वस्तु है
मिल जाती है, उसको पाकर भी हम भूल गए कि हमको भी हमारी आवश्यकता को भूल गए। जानते हैं पर भूल गए। क्या भूल गए भी तो करते नहीं भूल। और वो सेठ बड़ा प्रसन्न हो रहा था, सेठ बड़ा खुश हो रहा था कि संसार में मंदिरों में तो भगवान की पूजा करने कम जाते हैं, अब मेरे दरवाजे पर लोग कितने ज्यादा है ना। सत्यवादन सत्य है बिल्कुल। मन में बड़ा खुश होना, बड़ा प्रसन्न होना। एक पुत्र था उसका, और उस पुत्र की शादी का प्रकरण रचता है। और जब प्रकरण रचता है तब सेठ उस समय सारे नगर सारे देश में क्या करता है, सारे नगरों में सारे देश के अंदर सभी जगह राज्यों में सभी जगह अपने अपने नृत्य कर देता है, बोल देता है। सभी राज्यों में सभी देशों में सभी जगह गांव हो चाहे कुछ भी हो, सभी जगह मेरी तरफ से सब जगह भोजन होगा। कोई फर्क क्या फर्क पड़ने वाला है, नगर का सेठ है, सब जगह उसकी तरफ से क्या चल रहा है, भोजन चल रहा है, सभी जगह उसकी तरफ से वस्त्र वितरण हो रहे हैं, सभी के लिए सब चल रहा है। अब तो सारे देश में उसका नाम चल रहा है, जगह जगह बैनर लगे हैं, जगह जगह उसके है ना। पैसा कार्ड भी बनवा दो, सोने को कम फर्क पड़ो, 1.5 लाख एक कार्ड बन जाओ, कम फर्क पड़ जा, 100-200 करोड़ लग जाए तो कोई फर्क। देखिए बंधुओं, और उस सेठ का कार्य चल रहा, एक व्यक्ति था, और एक व्यक्ति जो है उसने आंखों से अंधा था, उसने क्या बढ़िया खीर खाई, मालपुए खाए, क्या खाए, हमारे खाने के बाद कहेंगे ये तो बड़ा क्या है, स्वादिष्ट है। अब उसने कभी देखी नहीं कि खीर कैसे खाई, तो क्या नहीं खाई ना, खाने के बाद स्वाद आएगा नहीं आएगा, बोलो। रसना इंद्री पर उसका स्वाद आएगा, भले ही आंखों से दिख रही है क्या, पर स्वाद तो। और उसने खाया, खाने के बाद उसने एक व्यक्ति से कहा कि भैया ये तो बताओ कि खीर बड़ी क्या है, खैर बड़ी स्वादिष्ट थी, मालपुए बड़े स्वादिष्ट थे, खाने में मजा आ गया, मैंने कभी खाई नहीं। अदरो खाता तो था रोज, कुछ तो खाता ही होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी खीर क्यों। अब सेठ ने खीर बनवाई, तो सेठ ने तो मेवा मिष्ठान की, क्या पानी की थोड़ी बनवाई, 12 चोरा के दूध की बनवाई, और पूरे क्या डाले उसमें, मेवा मिष्ठान डाले, उसमें केसर डाले, क्या बढ़िया मालपुआ बनाए मलाई वाले। अब खावे में तो गाय की खीर खा दो, तो पानी के साथ दूध और बाहर डाले मुट्ठी भर चावल, अगर नाक पकड़ डूबे तो चावल ही ना मिले। कैसी नाक पकड़ रोटी लगा तो ऐसी खीर, ऐसी खा देखा तेरा खवा के दिखा दो। खीर का मतलब है कि हाथ में लेकर दीवार से दे दो तो चिपक जाए एक बूंद नीचे भी, भाई कहते हैं ऐसी बनाता तो हेलो बना दे, सब देख रहा हूं तो वही ना मुझे से कहा रहे बैठ के बंद तो है, मैं 250 ग्राम दूध 25 ग्राम मेवा डाल दो, मैं चम्मच से ढूंढनी पड़ता है क्या, मेरे में कटोरी चुना तो ना, अब है ही नहीं आता ये कमारा हुआ है, मेरे का है ही नहीं, आप ढूंढ रहे हो बोला। खीर खाई, और खीर खाकर उसने कहा भैया क्या, तब तक अपने राजकुमार दादा आ गए थे, और बोले भाई दादा ये खीर ये तो बना बड़ी स्वादिष्ट थी, ये बनते कैसे है ये खीर, मैं भी कभी बना के खाऊं, दादा भैया कभी मैं भी खीर बना के, ऐसी स्वादिष्ट खीर आज तक मैंने
नहीं खाई क्या तो बना लेगी विधि जब बताई गई क्या गाय कैसा बनेगी तो बोले पहले गाय भैंस से दूध लाना पड़ेगा, फिर दूध लगा के लाना पड़ेगा, फिर भाई गर्म करना पड़ेगा, फिर गर्म करके फिर भाई चढ़ाना पड़ेगा, फिर वहां में काजू किस्मत बादाम छुआरे सारे विस्तार डालने पड़ेंगे और 2 घंटा तक भाई खाना नहीं पड़ेगी शक्कर क्या नहीं शक्कर ऊपर से रहती हो नहीं ऐसा मत दियो कि एक व्यक्ति दूध पी रहा था और दूध पी के बाद ध्यान दूंगा पैसा तो नहीं शक्कर नहीं खाई क्या पानी शक्कर पूरे शक्कर के पैसा भी तो रहे मैंने पूरे दूध तो पिया और ऊपर से भांगूंगा मैं तो पूरे मिलेगी कैसे दूध में पूरे चाचा और भांगी और बुला के खाता और उठाना और उठाता है दूध में शक्कर मिला किसमें मिला रहे हाँ जैसे क्या ये शक्कर भी तो ऊपर से मिल जाएगी वो तो बंधुओं तो व्यक्ति ने कहा कि खीर तो बड़ी स्वादिष्ट है लेकिन खीर बड़ी टेढ़ी है क्या क्या खीर बड़ी क्यों कितने खटकर करने पड़ेंगे भैंस लानी पड़ेगी फिर भैंस को लगाना पड़ेगा उसको खिलाना पड़ेगा फिर दूध को गर्म करना पड़ेगा मेवा मिष्ठान लानी पड़ेगी उसमें डालना पड़ेगा उसमें शक्कर चीनी डालनी पड़ेगी फिर 2 घंटे उसको अरे भैया राजकुमार दादा तुम ही खाओ मुझे ऐसी खीर नहीं खानी क्या ऐसे ही हमारे आवश्यक कर्तव्य हैं क्या है ऐसे ही हमारे आवश्यक कर्तव्य है मान तुमने पुद्गल पदार्थों को चूस रहे हो पुद्गलों में लगे हो क्या कर रहे हो खीर का स्वाद तो आ रहा है आनंद तो आ रहा है लेकिन जैसे ही विधि बताई गई तो खीर तो बड़ी कैसी है यो कैसी है खीर तो बड़ी महाराज ये आवश्यक कर्तव्य तो बड़े क्या है ना बोलो कौन शुद्ध भोजन बनाओ कौन नियम देगा कौन रोज मंदिर में घंटा बजाओ कौन अभिषेक करेगा कौन रोज चतुर्दशी को आहार देगा ये तो बड़ा टेढ़ा महाराज सीधा बोला क्या बता समझ नहीं आ रही बात मेरी तो हम भी क्या कर रहे हैं जिस प्रकार वो व्यक्ति ने खीर स्वादिष्ट लगी उसी प्रकार हम पुण्य हो रहे हैं पुण्य क्या हो रहे हैं पुण्य लेकर आए ना तुम इसीलिए तो पुण्य भोग रहे हो लेकिन ध्यान रखना अपने जीवन के अंदर में वो व्यक्ति ने वो खीर का स्वाद जान लिया स्वादिष्ट लगने लगी पर उसने अपना कर्तव्य नहीं किया तो वापस कभी खीर खाने नहीं मिला करती है। इसी प्रकार संसार में हमारे लिए जो पुण्य लेकर आए हैं उस पुण्य का फल भोग रहे हैं भी और जब पुण्य अपने कर्तव्य जब नहीं करोगे और पुण्य जब नहीं होगा तो बंधु को कोई खीर खाने क्या करना है खीर तो बड़ी क्या है टेढ़ी इसमें तो बनाने में बड़ी मेहनत है करनी पड़ता है क्या 6 आवश्यक कर्तव्य करने का ये महाराज रोज सदुवजन बनाना पड़ेगा रोज मंदिर जाना पड़ेगा रोज अभिषेक करना पड़ेगा और रोज भगवान के लिए खड़ोना पड़ेगा और गांव में कोई करने लगा तो हमें तो करना ही पड़ेगा क्या तो ये तो बड़ा टेढ़ा क्या सीधा काम बता दूंगा क्या बता दूं ये पत्नियां कहती है सीधी बात ज्यादा झगड़े मत लगाओ क्या मैंने दाल रोटी बनाई है ज्यादा खाने हैं तो चलो एक काम करो होटल में चलो आ जाओ सीधा काम होटल में जाके बनाओ हैं मिल जाओ नहीं और वो सेठ बड़ा प्रसन्न नगर में चर्चा चल रही सेठ के लड़के की शादी हुई और सेठ के लड़के की शादी होने के बाद उसकी पुत्र वधू आई और पुत्रवधू जब घर में प्रवेश करती है आती है और पुत्रवधू जीवन के अंदर में उसने नियम ले रखा था क्योंकि वो लड़की गुरुकुल में पढ़ी हुई थी और गुरुकुल के अंदर में वहां पर उस गुरु ने नियम दे रखा था या गुरु से नियम दे रखा था कि मैं अपने जीवन के अंदर में क्या अनावश्यक कार्य कभी नहीं करूंगी सिर्फ मैं अपने आवश्यक अनावश्यक कार्य क्योंकि अनावश्यक कार्य तो पुण्य के पीछे
भागते नहीं भागते, बोलो भागते। बंधु को विचार, और वो लड़की घर में आ जाती है, बहू बनकर आ जाती है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि तुम भी अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुल के संस्कार लाओ जो अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन कर सके, अनावश्यक कर्तव्यों में प्रवेश न करें। आज तुम्हारे बच्चे हमारे अनावश्यक कर्तव्यों में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आवश्यक कर्तव्य भूल जाते। बोलो, कोई काम नहीं है फिर भी करने को तैयार नहीं है। क्या मैं देखता हूँ इतने लोग बाहर में जाते हैं, इतने बच्चे जाते हैं, बच्चियां महिलाएं जाती हैं, क्या वहां पर चप्पल चिटकाती चली जाती है। अरे भाई हमारे यहाँ तो गए, देख तो रहे हैं, देख भी मिले वो खाली खाली क्यों? इसलिए ध्यान रखो, उस आवश्यक कर्तव्य का पालन, लड़की का नियम था कि मैं अपनी आवश्यक कर्तव्य का पालन करूंगी। उसने कहा, उसके ससुर को ना तो मंदिर जाने को फुर्सत, ना उसको अभिषेक को फुर्सत, ना गुरुओं के पास जाने को फुर्सत, क्योंकि अब उसके पास संसार की व्यवस्थाओं से फुर्सत नहीं है। लेकिन उसमें भी क्या सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा, कभी कभी तो मन में विचार भी आ जाता है ऐसे व्यक्ति को, क्या कि मैं कोई परमात्मा से कम है। मंदिर में तो 50 लोग जाते हैं, मेरे पास तो 5000, मैं तो परमात्मा से कम थोड़ी हूं। बोलो है कि नहीं? बताओ, विचार करो, चिंतन करो, सोचो। अब ये बैठे देखो, सबने अपने स्टेट में बैठे हैं, यहाँ भगवान की आराधना चल रही है, 16 कारण पर्व चल रहे हैं, दशरक्षण पर्व भी आने वाले। विचार करो, यहाँ पर हम मंदिर में आने के लिए, दर्शन के लिए क्या, और अभी देखा तुमने, अभी शिवराज चौहान आया तो हजारों लोगों की सारी जैनी भी कहाँ दौड़े, क्यों? वो परमात्मा आया था नहीं, क्योंकि वो इनके कभी कोई काम आएगा। लेकिन ध्यान रखो, जो परमात्मा के चरणों में आता है, जो परमात्मा के चरणों में आता है, दुनिया के नेता उसके चरणों में आकर चाहे तो भगवान की तरफ हमारा रुझान नहीं है। और बंधुओं, विचार करना था, चिंतन करना। और वो लड़की आई घर पर, और लड़की ने आकर अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन किया। चाय की तो वो भी इतने बड़े पूरे देश के उद्योगपति की, और थी ना, वो भी चाहती तो वो भी विदेश जा सकती थी, वो भी चाहती तो बड़े बढ़िया होटलों में जा सकती थी, वो चाहती जो कर सकती थी, क्या कमी थी उसके लिए? बोलो, कमी थी क्या? कोई कमी? लेकिन उसने कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं किया, सिर्फ आवश्यक कर्तव्य किया। सुबह सोकर उठती, अपने उठकर सामायिक करती, सामायिक करने के बाद अपने स्नान करती और शुद्ध भोजन बनाती, रोज अपनी रसोई में शुद्ध भोजन की तैयारी करके सीधी मंदिर जाती, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनकर, अर्घ्य द्रव्य की थाली लेकर, अर्घ्य द्रव्य की थाली लेकर मंदिर में जाती और भगवान की पूजा करती, अभिषेक देखती वहां पर, और अभिषेक देख पूजा करने के बाद और अपने घर पर आकर शुद्ध आहार बनाती, और शुद्ध आहार बनाने के बाद 9 साढ़े 9 बजते ही क्या मंदिर के अंदर में चतुर्भुज सत्य को देखने जाती, उनके लिए जल लेकर आती, और अपने घर पर साधुओं का आहार कराती, और उसके बाद आहार करा के अपना भोजन करके, सभी का भोजन करा के अपने दोपहर में अपने सामायिक करना, फिर उसके बाद स्वाध्याय करना, और उसके बाद शाम को मंदिर में जाना, आरती करना, भगवान की सारे काम करना, ये कार्य करती थी। बस इतने अपने आवश्यक कर्तव्य का कार्य करती थी, अनावश्यक कर्तव्य कुछ भी नहीं। चाहती तो वो नहीं कर सकती थी क्या? एक ही पुत्र था, एक ही वधू थी, क्या उसके लिए कोई तिजोरी उतारे थोड़ी लगी? वो भी, लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर पहुंच जाती थी, और वहां पर भगवान के विधान चल रहे हैं, पूजन चल रही है, वहां पर द्रव्य ले जा रही है, भगवान की पूजा करने के लिए द्रव्य जा रही है, भगवान के अभिषेक की व्यवस्थाओं में जा रही है। क्या गुरु नगर में आ गई तो उनके हार विहार की व्यवस्था चल रही है, इनके लिए तो करती थी, लेकिन बाकी के कार्य
क्यों? वो जानती थी क्या कि बाकी के कार्य तो लौकिक पुण्य की प्राप्ति कराएंगे, जो हमें लौकिक सुख को, लेकिन मेरा आवश्यक कर्तव्य मेरे कर्मों की निर्जरा करेगा, मुझे पापों से निवृत्त करेगा। बंधुओं, समय व्यतीत होता चला गया और समय सबके लिए आता है। तुम्हारा भी जन्म हुआ क्या? जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 80 का, कोई, तो इस समय का परिणमन चलता रहता है क्या? और समय का परिणमन चलता रहा। सेठ अपने उस मान प्रतिष्ठा में डूबा रहा, उसमें मान प्रतिष्ठा में डूबा रहा कि जग में मेरा नाम चल रहा है क्या क्या, और मेरे पास हजारों लाखों करोड़ों लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। बंधुओं, समय व्यतीत हुआ और उस सेठ की आयु का क्षय हुआ। उस सेठ की आयु का क्षय हुआ, और आयु का क्षय हुआ क्योंकि ये तो सत्य है कि दुनिया में जो आया है वो जाएगा, ये है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सेठ का मरण हुआ। अब जब मरण हुआ तो विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना क्या कि सारे नगर के लोग उसके उसमें गए, सारे कार्य हुए क्या, उसके लड़के ने उसकी क्या जो तैयारी करती है वो बनाई गई, और उसमें क्या किया, अब पैसे वाला था तो सारे नगर में चांदी के जग उठवाए। किसके जग? सारे नगर में। क्या फर्क पड़ गया? बंधुओं, नाम तो हो गया, क्या हो? नाम तो हो गया। अब फल क्या मिला आपको पता है? फल क्या मिला? फल ये मिला, पुण्य बहुत कमाया, लौकिक पुण्य मंगाया, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए किया। मान प्रतिष्ठा के लिए, नाक के लिए, इसके लिए कि मेरी नाक क्या हो जाए। और क्या संसार में तुम काम करते हो, उसमें तुम्हारी नाक ऊंची होती नहीं। अरे सेठ बड़ा काम कर रहा है, सेठ बड़ा कर, सेठ बड़ा तो कर रहा है, तो वहां पर घुमा रहा है, सेठ ने किया नाक उड़ाना। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या होने वाला है? और यहाँ पर टीवी लग जाए तो लाइव चैनल यहाँ पर आ जाए अभी तो बोलो, तुम्हारी जेब से 1 लाख एक दिन के हाथ में करता है क्या? जो महाराज 1 लाख मेरी तरफ से है, आज का मेरी तरफ से चैनल पर क्या लिखवा देना? नाम लिखवा देना, मेरे फोटो आ जाएगी तो यहीं पर क्या हो जाएगा? किसके लिए? और मंदिर में कहीं एक दिन को बलिदान करा दो तो बोलो, बाकायदे पसीना छूट जाए क्या? अध्यक्ष मंत्री तुम्हारे घर पहुंच जाए, आज को चौका लगा दो, पसीना छूट जाओ, और लड़के को जन्मदिन आया तो होटल में 1 लाख रुपए तुरंत क्या कर दो? बताओ, विचार करो, काहे के लिए कर रहे हो? और ध्यान रखो अपने जीवन के अंदर। तो सेठ ने किसके लिए किया था? हजरत उसी नगर के राजा के यहाँ हाथी वर्ग पैदा हुआ। क्या वर्ग? हाथी वर्ग पैदा हुआ, वहां से मरण किया। मरण करने के क्योंकि मान कसाई के कारण से मर कहते हैं, मान जाती है करे नीच गति जगत में इसका। और जाकर उस अग्नि के घर पर पहुंच जाता है और 18 महीने बाद पैदा होता है। आदि अग्नि जन्म देती है बच्चे को, 18 महीने बाद उसका गर्भ से जन्म। बंधुओं, पैदा हो गया। पैदा होने के बाद क्या हुआ? उधर राजा के यहाँ पैदा हुआ तो समझ लीजिए, जब वो पैदा हुआ जब से 10 नौकर उसके साथ लगा दिए गया है, उसकी सेवा में कई नौकर लगे हैं, उसको नहलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया उसको खाने को दिया जा रहा है। लौकिक पुण्य किया था ना उसने, खूब बांटा, तो खाने की कमी 40 किलो मिलता है 1 किलो खाने को। कितना? हाथी का कितना भोजन है 1 दिन का? 40 किलो। और अब 40 किलो उसको मेवा मिष्ठान खाने को मिल रहे हैं क्योंकि राजा का हाथी है इसका। तो पुण्य तो मिला कि नहीं मिला? पुण्य काम आया कि नहीं? राजा के यहाँ बढ़िया रखा जा रहा है, बढ़िया सुंदर सुंदर सोने के भवन में रखा जा रहा है, बड़ी एसी कूलर भी उसको लगाए जा रहे हैं क्या? सारे सुख मिल रहे हैं कि नहीं? बोलो,
बंधुओं, लेकिन फल क्या मिला? क्या बन के पैदा हुआ? क्या बनना होता है? नाम के कारण दो दो जो धन संचय हो, मर करके हाथी बने लट के लंबी। तो नाम का ये मरता है, नाम के लिए करता है कितने की लंबी? हाथी कितने बड़ी होती है? तो हम भी गाय के पीछे पड़े, सारा देश गाय के पीछे पड़ा। बोलो बंधुओं, समय का परिवर्तन चलता रहा और जो आया है वो जाएगा। अब कुछ समय बीतने के बाद उस बहू की भी आयु क्षय हुई। अब देखो क्या किया, ना तो उसको कोई जानता ना उसकी बहू, ना उसका कहीं नाम था, ना उसकी कहीं पहचान थी। सिर्फ क्या अपने आवश्यक कार्य करती थी और आवश्यक कार्य करने में भी इतनी सरलता, इतनी कोमल थी कि मंदिर में भी आती थी। इतने पैसे वाले की बहू तब भी क्या करती थी? सब लोगों के हाथ जोड़कर सब पहनाव से कहती थी, आइए बैठिए बैठिए, क्या चिटाई उठा कर दे देती थी अपनी, तुम बैठो मैं नीचे अब बैठू, मैं ले मेरी थाली तुम ले लो, मैं दूसरी बना देती हूँ, तुम इससे क्या कर पूजा। ऐसे भाव थे उसके। और हमारे वो एक आरती के पीछे डर बैठे आरती, मतलब आपसे कर रहे आरती करनी वही के पीछे। ओ अरे ध्यान रखो, ये पूजा, ये आरतियां, ये सब कभी की एक वो है आपकी सुख की व्यवस्था है, कभी इसमें उलझना नहीं। आपको जो सामने आया है पढ़ डालो, सब भक्ति है। क्या है? सब भक्ति है। जितना आप पढ़ो, क्यों बनाया है सब? इसलिए बनाया गया है कि जितने समय तक आप उसमें रहोगे सुख बंद होगा। लेकिन उसी में सुन में हम क्या पैदा कर देते हैं? अशुभ पैदा। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। अरे मेरे भाई, हे ज्ञानी आत्मा, आचार्य कहते हैं कि जिस समय जो जिनवाणी सामने आ जाए उसको स्वीकार, क्या कहते हैं आचार्य? जिस समय जो ग्रंथ पढ़ रहे हो उस समय उस आचार्य की बात को स्वीकार कर लो। जिस समय जो जिनवाणी पढ़ रहे हो उसको स्वीकार कर लो, अपनी अपनी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बंधुओं, उसका भी मरण हुआ। मरने के बाद वो लड़की, ध्यान रखो, उस आवश्यक कर्तव्य से उसके लिए क्या मिलता है? वो लड़की उसी राजा की हम पुत्री पैदा हुई। कौन से राजा? जिसके हवा का ससुर, वही को क्या पैदा हुई? पुत्री पैदा हुई। अब राजा की पुत्री, अब बात तो सारे सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे? का तो मिले होगा इसका, इसको करना पड़ेगा। काय बच्चे को तुम्हारी तरह स्कूल में पढ़ा के जाना पड़ेगा, तुम्हारी तरह बर्तन मांजने पड़ेगा, बताओ करना पड़ेगा कुछ? तो तुम आवश्यकता को नहीं कर रहे थे, सभी का बर्तन रगड़ने पड़ रहे, अभी तो झाड़ू पोछा करने पड़ता है, तो इनको दुकान पे जाके बल्लेबाजी करनी पड़ती। नहीं तो आवश्यकता करे तो राजा बन जाओगे किसी करने की। नियम ले लो से सारे को बंधुओं। और उस समय वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और उसका लालन पोषण होता है। तमाम प्रकार से दासियां लगी हैं, तमाम प्रकार के सुख, तमाम प्रकार के सोने के पालनों में इसमें जुड़ी, खेल खिलौने भी सारा आनंद हो गए हैं। और उधर हाथी भी बड़ा होता चला जा रहा है, उसको भी सुख मिल रहे हैं। खाने को 40 किलो मिल रहा है, कितना मिल रहा है? पर सवारी तो रानी के रमणी बाप बैठे, कौन करे? कौन बैठे? बैठे हो। और लड़की जैसे 16 साल की होती है, जैसे 16 वर्ष की लड़की होती है, राजा ने विचार किया कि यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई मेरी बेटी, अब उसके लिए राजकुमार 16 साल की आयु का शास्त्रों का कथन है, यौवन अवस्था 16 साल होना नहीं है।
और 16 साल में राजकुमार देखा और उसके साथ उसका क्या उसका वर्ष तय कर दिया, शादी तय कर दी। और शादी तय करने के बाद बारात आती है और बारात आने के बाद दरवाजे पर आती है और दरवाजे पर बारात आती है। अब एक संयोग देख रहे हैं यहाँ पर, एक तरफ तो 6 आवश्यक कर्तव्य करने का पुण्य और एक तरफ करोड़ों अरबों का दान देने का पुण्य। अब संयोग की बात कि वही हाथी उसके दहेज में दिया, इसके लड़की के हाथी को सजाकर लाया गया, हाथी पर ढोला सजाया गया भैया, क्योंकि अब राजा महाराजा का अपनी तरह तो नहीं जाती, देखो हाथी पर ही बैठे हैं, तो इस बार उसको सजा के लाया गया और उसको हाथी वाला जो लाता है, जिसको बोलते हाथी पकड़ने वाला, वो आता है और जैसे खड़ा करता है हाथी, उधर राजकुमारी तैयार खड़ी है, क्या विदा हो रही है कि हाथी पर बैठकर हाथी को अपने आ जाना। इधर को हाथी आता है, मस्त हाथी चला रहा है, क्या बड़ी उसमें अभी भी घमंड उसका, देखो अभी भी हाथी भर गया राजा के यहाँ, 50 नौकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे अभी भी काजू किशमिश खाने मिल रहा है, 40 किलो क्या मिल रहा है खाने को। अभी भी मुझे आनंद आ रहा है, अभी भी मुझे सोने की जंजीर गले में, सोने की उसमें डाला जा रहा है, अभी भी किसमें डूब रहा है, किसमें डूबा है, अभी भी उसकी मान। बंधुओं, जैसे वो हाथी आया और हाथी ने जैसे ही उस देखा राजकुमारी को, उसको जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया। अब ध्यान रखो, प्रयाग बदल गई, क्या बदल गई, बदल गई ना, त्रिज गति में चला गया, फिर भी अहंकार नहीं किया। हम लोगों का भी अहंकार नहीं जा रहा, मैं तो लोगों को देखता हूँ हाथ में हाथ नहीं आ, क्या हाथ में नहीं आ, क्या और क्या पैर में कुछ नहीं है, क्या फिर भी क्या नहीं जा रही, अकड़ नहीं जा रही, फिर भी घमंड नहीं जा रहा। बंधुओं, स्मरण होते ही हाथी बिछड़ गया, क्या हो गया, हाथी बिगड़ने लगा, क्या उसने देखा हाथी को पकड़ा, भागने लगा, कूदम करने लगा, क्या तो पकड़ने वाले ने उसने जो पकड़ने वाला जो होता है उसने मारा पीटा उसको दिया, और वो हाथी उस लड़की को उठाने को तैयार नहीं, बोले मैं इसका ससुर और मेरी बहू मेरी पीठ पर बैठे, ऐसा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, क्या है मेरी जाति स्मरण हो गया ना मेरी, और मेरी इस पर बैठेगी, ऐसा कभी, अरे भाई प्रयाग बदलेगी, कौन किसका पता, कौन किसकी बहू और कौन किसका, उसने बैठने को मार खाता रहा पर बिठाने को क्या नहीं तैयार नहीं। लड़की को जब स्मरण हुआ और लड़की को जाति स्मरण हो गया, तो लड़की ने आदेश दिया तुरंत कि मैं इस हाथी पर बैठकर, ध्यान रखो सम्यक दृष्टि जीव होती है, क्योंकि आवश्यक कर्तव्य जो करता है उसके परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, सम्यक अपने आप। लड़की ने क्या कहा, इस पर बैठकर नहीं जाऊंगी, तब उस समय राजा ने कहा पुत्री से, बेटा, बोले नहीं, ये हाथी मेरे आगे आगे चलेगा, क्यों, ससुर है ना, कौन है, तो ससुर कहाँ चलेगा, और पीछे पीछे वो चलेगी, क्या उसका घमंड, क्या इसका, आज के ससुरों को भी ऐसे ही। बंधुओं, और उस समय तुरंत तैयारी की गई और उसी दिन से पता क्या चल गया, उसी दिन से पालकी चल गई, क्या तुरंत वो बुलाई गई विदा के लिए, पालकी सजाई गई और उसमें बिठाकर उसकी उसी दिन से क्या चल गई है। अब तो वो भी अब तो ये उठाई और गाड़ी में कैसे में बोले का स्टार्ट करिए गाड़ी में बैठ की, वो मुंह का नहीं है, ड्राइव नहीं लगी होगा, बोले जगह बोल रहा हूं, और गाड़ी का सिस्टम खराब हो गया, आप तो
अब तो सिस्टम बदल गया। पूरे माता को भी पता नहीं, पिता को भी पता नहीं, पूरे रात को ही पत्र लेके गई। मैं तो सिस्टम बदल गई। क्या हो गया? मेरे सामने एक बार एक घटना घटी राजस्थान फतेहपुर सीकरी में। क्या फतेहपुर सीकरी में घटना घट गई। वह बच्ची आती थी पूजा करे, अभिषेक करे, मुझे हाथ देती थी, सारे काम ऐसी लगती थी। गांव में उसकी चर्चा होती थी कि ऐसी लड़की तो हमने आज तक। अब पता लगा कि दूसरे दिन उसकी माँ आई, मुझसे बोली महाराज क्या हो गया? बोले मैं तो मर गई। बोली क्यों? तुझे भी तो बैठ गई। बोले क्या हुआ? बोले आज रात को मेरी छोरी। बोले कहाँ गई? बोले पता नहीं, पत्र लग गई महाराज जी। क्या मम्मी मुझे क्या करना? क्षमा करना। क्या कि मैं मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा सब कपड़े उतार के रखी, नाक को काट लो, नए पहन के सब सामान लेके। और मैं कहाँ गई? मैंने क्यों नहीं गई? ऐसे 20 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र पर चली जा। बोले क्या करूं? निकाल दियो क्या आपका गाड़ी। बोले महाराज तुम्हें कैसे पता? मेरे 20 किलोमीटर ये क्षेत्र में बैठे चली जा। तो आजकल तो वो सिस्टम भी बंद हो। वो लड़की उसमें बैठती है और हाथी आगे आगे चला जा रहा है। अब गाड़ी चला जा रहा है, देख ले मैंने अपनी बहू को अपनी इस पर ही बिठाया। बता फ्रेंच गति में आ गया, फिर भी क्या नहीं गया? बोला बोला तो तुम काय को घमंड कर रहे हो? काय बात कर रहे हो? हैं? काय में डूब गया तुम? बंधुओं, लड़की के मन में विचार चल रहा था, चिंतन चल रहा था कि पहले मेरा ससुर था जिसने लाखों करोड़ों का दान किया, लेकिन इसने आवश्यकता को नहीं किए, मान के लिए किया, नाक के लिए किया। तो आज फ्रेंच गति में आ गया। उसके मन में चिंतन चल रहा, इसका कल्याण कैसे? क्या समदर्शी जी क्या सोचता है इसका? तो मेरी भी यही भावना है क्या कि कोसा वालों का कल्याण कैसे हो? बस यही भावना मेरी दिन रात चलती रहती है कि कौन सी मैं युक्ति लगाऊं, कौन सा कैसा कार्य करूं जिससे कोसा वालों का क्या हो। तो मैं हित सोच रहा हूं, तुम्हारा क्या सोच रहा हूं? अब तुम्हारी नजर में है तो रात में मैं तो 24 घंटे क्या सोच रहा हूं कि तुम सबका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। ससुराल पहुंच जाते हैं, हाथी बांध दिया जाता है और हाथी वहां पर उसकी सेवा शुरू हो जाती है। लड़की की तो संस्कार थे तो वो तो अपने आवश्यक इसमें लगी, कर्तव्य में लगी। और उसी समय नगर के अंदर एक संत आ जाते हैं। संत जब आते हैं तो उसके घर पर आहार होता है, वो आहार देती है संत को। और आहार देने के बाद संत से कहती है कि भगवान मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या है? बोले इस प्रकार की बातें हैं, पिछले जन्म के अंदर में क्या ये जो हाथी बना हुआ है जो मेरे दहेज में दिया गया है, पिछले जन्म में मेरा ससुर था जिसने अरबों करोड़ों की संपत्ति का दान किया था, लेकिन इसके लिए बस मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको संबोध दें और इनकी मानसिकताएं खत्म हो जाए और इसके परिणाम विशुद्ध हो जाए और ये भी अपने जीवन में उस कर्तव्य का पालन करने लगे, अपने जीवन में उस व्रतों को धारण कर ले, इसके परिणाम विशुद्ध हो जाए और इसका भी कल्याण इसके भाग्य। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पिछले जन्म में था, उसने कहा नहीं जीव का उसकी भी भावना अभी भी कह सकते इसका। और वो उस जन्म में भी समझाती थी कोई धर्म कर लो, क्या ये सब छोड़ो संसार के झंझट, कुछ धर्म कर लो, अपने आवश्यक कर्तव्य कर लो। पर सुनता नहीं था, लेकिन उसकी भावना अभी भी थी। उसने कहा इस पर बैठकर मैं नहीं जाऊंगी। उस हाथी को सम्मान दिया उसने और आगे आगे वह पूरा पूरा चला जाए। क्या करेंगे बंधुओं? जैसे ही वो संत उस हाथी के पास पहुंचते हैं और हाथी जहां बंधा हुआ था सारे ठाट वहां पर थे, वहां पर वो भी पहुंचती है राजकुमारी और वो दोनों पहुंचते हैं और चौके का शुद्ध क्या लेकर जाती है? चौके का शुद्ध हार लेकर जाते हैं और संत उस हाथी को संबोधते हैं, हे महात्मा तू
पहले सेठ बना हुआ था, अरबों खरबों का तूने दान किया था, उस समय भी नाम चल रहा था तेरा। आज भी तू उतना बड़ा शरीर लेकर हाथी बना है, आज भी तू स्मार्ट का साथ हुआ है। हे परमात्मा, इसको देख तेरी खुद बहू को इसने पहले भी आवश्यक कर्तव्य किए थे, तो आज एक नगर में बनी है और आगे इतना पुण्य कमाया है इसने, इतना पुण्य कमाया है कि संसार के भोगों को भोगकर यहाँ का पद को धारण करेगी, स्त्री पर्याय का छेद करेगी और स्वर्ग में जाकर इंद्र बन जाएगी। तू क्या कर रहा है? तू त्रिंच गति में आया, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है तेरा, अभी भी तू सपोर्ट ना होगा तुझे, अभी भी तू इस घमंड को छोड़ दे, अभी इस कसाई को छोड़ दे, अभी भी तू नॉर्मल हो जा। और हाथी के अंदर जब गुरु के संत की वाणी गई, उसके परिणामों में विशुद्धि बढ़ गई और परिणाम में विशुद्धि बढ़ते उसकी आंखों में आंसू था। हाथी के आंखों में क्या आने लगे? संत के प्रवचन सुनते ही क्या इसने आवश्यक कर्तव्य का पालन किया, इसने गुरुओं की सेवा की, इसने आवश्यक कर्तव्य किया आज तेरे लिए। और हाथी ने भी, उस हाथी ने भी नियम ले लिया, महाराज से क्या से मैं अनुव्रतों का पालन करूंगा, आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, पांचों बात का त्याग करता हूँ, शुद्ध झरने का पानी पीऊंगा और जंगल में भी अगर रहूंगा तो सूखे पत्ते खाऊंगा और यहाँ पर भी रहूंगा तो शुद्ध छना हुआ पानी पीऊंगा, शुद्ध भोजन करूंगा और मैं जीवन में समाधि पूर्वक मरण करूंगा। ऐसा उसने गुरु से इसने दे दिया। तुम बोलो, तुम तो इंसान हो, बोलो इंसान हो, अरे तुम तो सब कुछ नियम ले सकते हो। और हाथी ने नियम लिया और उसे राजकुमारी ने उसका पूर्ण नियम का पालन करने के लिए उसका पूरा देख रेख की, उसके लिए शुद्ध भोजन दिया, छना हुआ पानी दिया और उसकी आयु की जगह उसका पालन करवाया और समाधि पूर्वक उसका मरण करा दिया। समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में जाकर इंद्र बन के बैठ जाता है और लड़की भी दीक्षा दान करती है, आज्ञा बन जाती है, आज्ञा बन के अपनी तपस्या करती है, तपस्या करके क्या अपनी स्त्री पर्याय का छेद करके वो भी स्वर्ग में जाके देव बन जाया करती है। ये है आवश्यक कर्तव्य का फल। अब बताओ आवश्यक कर्तव्य में क्या लगा उसका? कुछ नहीं लगा ना। घर से 2 मुट्ठी चावल लेकर भगवान की पूजा करती थी और अपने घर में शुद्ध भोजन बनाती थी, उसी में से क्या देती थी? आहार दान दे देती थी और उसके ससुर ने कितना दान किया? सारे जगत में उसका नाम था। पर ध्यान रखो, इसलिए आज इतना ही आपके लिए कि आवश्यक कर्तव्य करें, अनावश्यक कर्तव्यों की तरफ ध्यान ना दे। कभी आवश्यक कर्तव्य करोगे पुण्य बढ़ेगा तो अनावश्यक वस्तुओं तो अपने आप, इस संसार का वैभव तो अपने आप मिल जाएगा। ये घर मकान क्या, रुपया पैसा क्या, ये तो तुम्हारे चरणों में लौट जाएगा अगर जब आवश्यक कर्तव्य करोगे। और आवश्यक कर्तव्य नहीं किए तो संसार के अनावश्यक वस्तुएं भी तुम्हारे परिश्रम करने पर प्राप्त नहीं। और कर रहे तुम दिन रात परिश्रम, फिर भी मिल रही है क्या? फिर भी नहीं मिल रही, फिर भी घर बना तो कोई मार्केट नहीं करवा पाए क्या? लड़का हुआ तो उसके अच्छे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करवा पा रहे क्या? लड़की हुई तो अच्छे घर में पैसा के कारण से शादी, तो क्या संसार के अनावश्यक कार्य तो वो भी नहीं मिल रहे? क्यों? कभी आवश्यक कर्तव्य पुण्य का संचय नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज पर्याय विशुद्धि के दिन, आज हमारी 14वीं भावना का यहाँ पर वर्णन चल रहा है और आज मैं निवेदन अनुरोध कर रहा हूँ कि जीवन में आवश्यक कर्तव्य करोगे, समृद्धि की प्राप्ति होगी तो संसार के ये तुच्छ वस्तु में तुम्हारे लिए सुलभता से प्राप्त हो जाएगी और कर्मों की रचना होगा। तुम भी अपने जीवन में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और एक दिन तुम भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करके तुम भी तीर्थंकर प्रवृत्ति खड़े हो जाओगे और तुम भी सिद्ध सनावर जाके विराज जाओगे। तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम्हारा सार्थक हो जाएगा जीवन, बड़ी बड़ी परमेश्वरी होगा। ये 4 10 लक्षण पर्व आने जा रहे हैं और 10 लक्षण पर्व की तैयारियां चल रही हैं और ये 10 लक्षण पर्व में हम 19 तारीख से प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की आराधना करने में हम पूजन करेंगे, विधान करेंगे और विधान में तत्वा सूत्र विधान, तत्वा सूत्र विधान का यहाँ पर बिल्कुल नया विधान सा जीवन में तुमने कभी किया, ऐसे विधान का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और बढ़िया ठाट से यहाँ पर संगीत के साथ
हमारे संगीतकार यही रहेंगे, बोलने वाले बजाने वाले क्या, और वहां पर और मंत्रों का उच्चारण आपको ये हमारी संघर्ष दीदी या हमारे महाराज उनका उच्चारण करेंगे, बाकी सारा काम तुमको मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ, ऐसे विधान विजन में सभी से मेरा निवेदन है, क्या 10 दिन के लिए सभी अपने अपने कार्यों को क्या दे दें, विराम देकर, और 10 दिन क्या करें, घर छोड़ के मेरे पास ही रहते। तैयार है? वृंदा को से पूछी थी कि कितने का है, करेंगे बस क्या बोल दो, हमारे तो नहीं दे दो। गुरु रामनाथ भगवान की, धराचार्य महाराज की।